बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे आज हम। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। तो बग़ैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और फिर देखेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स दोज वर्ब्स विच टेक सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या मायने हुआ इसका मायने ये हुआ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो जुमले में हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। अपने जो भी मायने होता है उसको, अपने मायने को और सेंस को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जुमले में, और इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बग़ैर ऑब्जेक्ट के इनका सेंस या जुमले का जो सेंस है वो नहीं निकल रहा होता। तो अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो एग्ज़ाम्पल से हमें ये और क्लियर हो जाएगा। तो इसकी पहली एग्ज़ाम्पल है ट्रांजिटिव वर्ब की, वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। अब इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और क्रिकेट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी प्ले क्रिकेट, इस जुमले में जो क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। इसकी आज की दूसरी एग्जाम्पल है ही सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग्स। ही सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग्स। अब इसमें ही सब्जेक्ट है और सिंग्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और इंग्लिश सॉन्ग्स जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अब बढ़ते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। तो तीसरी एग्जाम्पल है शी ईट्स एन एप्पल। शी ईट्स एन एप्पल। इस जुमले में शी जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और एन एप्पल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब हम बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ, और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है दोज वर्ब्स विच टेक ओनली सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड आर नॉन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ये इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं ये वो वर्ब्स होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, और बग़ैर ऑब्जेक्ट के ही इनका सेंस और इनके जो मायने हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली एग्जांपल है शी इज़ रनिंग। शी इज़ रनिंग। अब इस जुमले में शी सब्जेक्ट है और इज़ रनिंग वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसका सेंस जो है जुमले का वो मुकम्मल हो रहा है। शी इज़ रनिंग, वो दौड़ती है। ठीक है, और अब अगली एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं। इस अगली एग्जांपल है ही इज़ स्माइलिंग। ही इज़ स्माइलिंग, और इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, इज़ स्माइलिंग वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसका सेंस भी मुकम्मल हो रहा है, ही इज़ स्माइलिंग। और एक और एग्जांपल लेते हैं, द बॉय क्राइड। द बॉय क्राइड। द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, और क्राइड यानी वर्ब है, और इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, समटाइम्स ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो अपने साथ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं, और तो हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब है, और टू स्कूल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इसमें ये जो स्कूल है वो टू का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज ले लेती हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं नज़र आएगा उस जुमलों में। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा,
और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आएगा। तो ये मेन डिफरेंस है इनको पहचानने का। आप देखेंगे तो एक नज़र में पहचान लेंगे। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।